वैसे आदिवासी भी बोलते हैं और भिन्न भिन्न जिला में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, लेकिन उसका असली शब्द है मूल निवासी। और सारे विश्व में यहाँ के लोगों ने, भारत में हम लोगों को सेग्रीगेट करने के लिए मूल निवासी और आदिवासी को अलग अलग कर दिया, लेकिन हकीकत में हम एक ही हैं। अभी तक जो पुराना कंसेप्ट था कि आदिवासी दूसरे हैं और मूल निवासी दूसरे हैं, अभी देखिए बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी इस देश में चल। ऐसा आदमी नहीं मिलेगा पढ़ा लिखा भी जो कहेगा कि मैं अपने बाप दादा का, वो कहेगा मैं अतरी मुनि का बेटा हूँ, कोई कहे फलाना ऋषि का पुत्र हूँ, मैंने गोत्र का बदला पुत्र है। हम उन नालायकों से पूछना चाहते हैं, अगर तुम उन्हीं ऋषियों के संतान हो तो तुम्हारे कैसे घोषित कर दी कि तुम्हारे देवता उसे छुआते कैसे होता, और तुम्हारे राहत में बैठ के भाग क्यों नहीं खाता है। कहने का मतलब है कि केवल ये दोगला। और यहाँ के जो एस ये चीज़ तो जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार किया, या जितने ब्राह्मण नेता हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि हम विदेशी नस्ल के हैं। ऐसा थोड़ी है, कहते हैं कि हम विदेशी नस्ल के हैं, तो इसमें छुपाने की कौन सी बात है। तो डीएनए टेस्ट तो हुआ ही हुआ, या आज के नेता भी स्वीकार करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ही अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, स्वीकार किया कि हम विदेशी नस्ल के हैं। तो अब क्या प्रूफ चाहिए। तो आपको अच्छा लगा और धीरे धीरे यहाँ बस गए, और बस जाने के बाद वो धीरे धीरे यहाँ के हमारे जो मूल निवासी जो राजा हुआ करते थे उनको छल कपट प्रपंच से उनको जो है परास्त किया, और परास्त करके अपना एक शासन स्थापित कर दिया, जो शासन आज तक चल रहा है। तो अभी वर्तमान में हम भारत के मूल निवासियों को ये बताना चाहते हैं कि हम भारत के मूल निवासी जो हैं SC ST OBC हैं, जो 6743 जात में बटे हुए हैं, हम सभी एक वंश के लोग हैं। क्योंकि एक वंश का प्रमाण आपको मिलेगा सम्राट अशोक चंद्र गुप्त मौर्य के समय, जिस समय विदर्भ की हत्या किया, उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, हम सभी एक वंश के लोग थे। उतना ही नहीं, जब डीएनए टेस्ट किया गया, जब नर कंकाल मिला, तो नर कंकाल का जब वैज्ञानिकों ने टेस्ट, हमारे भारत के नहीं है, इसका जीता जागता प्रमाण है। अगर आप बहुत पहले से, आप 10,000 वर्ष पहले से जब आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा, लोगों को धर्मशास्त्र वगैरह बना करके भी भरमाया गया है। अगर उसको उठा कर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी अनार्य और अनार्य युद्ध हुआ। हमारे लोगों को पढ़ाया गया धर्मशास्त्र में, आर्य और अनार्य युद्ध हुआ। तो आर्य वो थे, अनार्य हमारे लोग, हम लोग थे, माने द्रविड़ वंश के लोग थे। वही जो लड़ाई आगे चलती गई, छल कपट प्रपंच से हमारे अनार्य लोगों को आर्यों ने हराया, और वही लड़ाई आगे बढ़ के जब जाएंगे तो देव दानव के रूप में हो गया। वो अपने आप को देवता घोषित कर लिया और हम लोगों को दानव, राक्षस, दैत्य घोषित किया। तो ये दोनों में भी युद्ध हुआ। फिर आपको देवासुर संग्राम, सुर और असुर संग्राम हुआ। उसमें भी है स्पष्ट रूप से कि एक मूल निवासी है और एक विदेशी है। और विदेश में भी कहीं गोरा काला का है, कहीं वर्ण व्यवस्था पे है, कहीं कुछ पे है, तो मतलब विदेशी और देशी का सब जगह, विदेश में भी इसका ये है। मतलब जो विदेशी है वो जहाँ विदेशों में भी मूल निवासी जहाँ के हैं उस पर शासन किया। तो 9 अगस्त 1982 में UNO राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूल निवासी दिवस को एकत्रित किए, जो कैसे इसको मनाना है, कैसे इसको जागृति करना है। तो उस कंसेप्ट को मतलब 1993 तक उन्होंने अपना चर्चा किया, जो पूरे विश्व के यूनियन राष्ट्र संघ के जो सदस्य लोग थे वो आपस में बैठक किए, और इसीलिए 9 अगस्त 1994 को प्रथम बार जिनेवा में मूल निवासी दिवस, विश्व मूल निवासी दिवस मनाया गया। तो भारत जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं बैनर में, बामशेफ भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक, भारतीय मूल निवासी संघ एवं भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के संयुक्त तत्वावधान में विश्व मूल निवासी दिवस का आज जो 9 अगस्त है, 9 अगस्त के दिन यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। आप सामने कैमरा में आप देख सकते हैं, मान्यवर शिवाजी राय जी हैं, जो बामशेफ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच के संस्थापक भी हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि मान्यवर ज्योतिनाथ कुशवाहा जी हैं, जो भारतीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप साथ में देख सकते हैं कि रवि कुमार यादव जी जो हैं कि भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के CSC मेंबर हैं, और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रबोधक हैं मान्यवर दिलीप कुमार यादव जी।
साथ में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हॉल में बैठे हुए हैं। जो प्रोग्राम को अभी समाप्ति हुआ है दिखाना चाहेंगे। सभी लोग साथ में बैठे हुए हैं। बरसात के कारण, मौसम बरसात का था, इस कारण से काफ़ी कम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन और लोग कुछ लोग चले भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय मूल निवासी के बैनर तले और तीनों संगठन, जो संयुक्त तीनों संगठन के द्वारा आज विश्व मूल निवासी दिवस मनाया गया है, इसी के विषय में हम माननीय शिवाजी राय जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक जो द्वारा जो मनाया गया है विश्व मूल निवासी दिवस क्यों मनाना चाहिए और ये विश्व मूल निवासी दिवस है क्या, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में आज 9 अगस्त है और हमें भी आज पता चला, जो बैनर है, बैनर व्हाट्सएप पे चला तो हमें पता चला कि आज मूल निवासी दिवस है। तो मूल निवासी दिवस क्यों मनाना ज़रूरी है और मूल निवासी दिवस क्या है, मूल निवासी शब्द क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस करें। मूल निवासी शब्द का सीधा साधा अर्थ जो व्याख्या किया गया है, आदि और आदिवासी। आदि माने जो पुराना, जो सबसे पुराना है, आवासी माने जो वहाँ वास करने वाला, जिसका शुद्ध हिंदी साहित्य में मूल निवासी। मूल निवासी वैसे आदिवासी भी बोलते हैं, और भिन्न भिन्न जिला में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, लेकिन उसका असली शब्द है मूल निवासी। और सारे विश्व में यहाँ के लोगों ने, भारत में हम लोगों को सेग्रीगेट करने के लिए मूल निवासी और आदिवासी को अलग अलग कर दिया है, लेकिन हकीकत में हम एक ही हैं। अभी तक जो पुराना कंसेप्ट था कि आदिवासी दूसरे हैं और मूल निवासी दूसरे हैं, अभी देखिए बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी इस देश में चल रहा है। अभी तक इतिहास इस बात की साक्षी है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो भी हमारे पास उपलब्ध है, उसमें यहाँ जो भी स्केल्टन मिले हैं वो सारे के सारे ये साबित किए गए हैं कि यहाँ के मूल निवासियों का स्केल्टन है और वो द्रविड़ नस्ल के लोगों का है, जो कि यहाँ इसमें अब किंतु परंतु इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उस जमाने में हुताहू यूनिवर्सिटी में, जहाँ तक मुझे हुताहू था ना, उस यूनिवर्सिटी में एक इसके ऊपर DNA के ऊपर रिसर्च चला था 2001 में। हुआ ये कि DNA रिसर्च जब रिपोर्ट निकला, और सबसे पहले निकालने वाला इंडिया का एक लीडिंग पेपर है इंडिया टुडे, उसमें निकाला। मुझे लगता है 21 2001 में 21 मई को निकाला। उस समय क्या हुआ कि तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, ये बड़ा अनोखा बात है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, इंडिया टुडे का उस महीने का अगर आप कहीं खोजिएगा तो मार्केट में अभी भी नहीं मिलेगा, पुराना। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को साहब को जैसे ये मालूम हुआ, पूरा का पूरा पेपर अपने भाजपाई लोगों के द्वारा खरीदवा के जला दिया गया, ताकि लोगों को असलियत नहीं मालूम हो। कुछ लोगों के हाथ में चला गया, और जो छोटा सा, वो भी लिखने वाला कोई ब्रॉड बड़े एक पेज में नहीं लिखा था, एक छोटा सा एक जगह लिखा होता, और उसमें हम लोगों को पता चला कि DNA के रिसर्च के हिसाब से उसमें हम लोग अपने जब उस ज़माने में वहाँ के एक थे यूनिवर्सिटी में जो उस पर काम करने वाले, इंडिया के नाम सब भुला रहे हैं, साउथ इंडियन थे, उनको हम लोग बुलाए भी थे बढ़िया, वो उन्होंने कहा, उनका स्पीच भी सुने, उनकी किताब भी हम पढ़े, तो पता चला कि यहाँ के मूल निवासी अर्थात जो ब्राह्मणों ने अपने वर्ण व्यवस्था में शूद्र जिनको घोषित किया है, ये सबसे बड़ी बात है, जिनको शूद्र घोषित किया है, यानी संवैधानिक भाषा OBC, जिसको संवैधानिक भाषा में OBC भी घोषित किया है वो, और उसके अलावा SC ST भी जो भी है वो तो है ही, ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं एक ही नस्ल के हैं और यहाँ के मूल निवासी हैं। ये साबित जैसे ही हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको समाप्त करवा दिया। आपको आश्चर्य हुआ कि जो भी प्रगतिशील साहित्य हम लोगों के ज़माने में पहले उपलब्ध हुआ करता था, जिसमें आप सुने होंगे सरिता, मुक्ता, अटल जी आए और उसको समाप्त करवा दिए। बड़ा दुखद बात है, आपको अपनी असल चीज़ की जानकारी अब नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो सब किताबों को लुप्त करा दिया गया। आप उसका रिप्रिंट निकलता था, अब तो मिलना भी मुश्किल हो गया है, तो अटल जी के ज़माने में वो शुरू हुआ था। तो इसलिए, और अभी उन लोगों का एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, जब जागृति सारे विश्व में लाने की बात, क्योंकि जहाँ भी जिस देश के भी मूल निवासी है,
वो जहाँ है वो शोषक है, यानी शोषित है, जहाँ है वो शोषित है और शोषण करने वाले दूसरे लोग हैं। और तो इन लोगों में एक अवेयरनेस लाने के लिए यूएनओ में 1982 में 9 अगस्त 1982 में रिचर्ड क्लिंटन ने किया। इसकी बहुत बैठक हुई, लास्ट में 9 अगस्त 1994 को इंडिजीनियस पीपल्स डे, इंटरनेशनल इंडिजीनियस पीपल डे घोषित किया गया। और मनाना इसलिए आवश्यक है कि अगर हम नहीं मनाएंगे, अपने लोगों को जानकारी नहीं देंगे, तो हम उन लोगों को जो भी साहित्य हमारे सूचकों का है वो ऐसा साहित्य का निर्माण किया है जिसमें हमारे लोगों को घोषित करना चाहते हैं कि तुम मेरा ही हो, मेरे खानदान का ही हो। अभी देखिए जितने भी हमारे सो कॉल ओबीसी के लोग हैं, उनको किसी को पूछेगा कि तुम्हारा बाप दादा ओरिजिनल कौन था, कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा पढ़ा लिखा भी जो कहेगा कि मैं अपने बाप दादा का, वो कहेगा मैं अतरी मुनि का बेटा हूँ, कोई कहे फलाना ऋषि का पुत्र हूँ। माने गोत्र का मतलब पुत्र है। हम उन नालायकों से पूछना चाहते हैं, अगर तुम उन्हीं ऋषियों के संतान हो, तुम्हारे देवता उसे छुआते कैसे होता है, और तुम्हारे राहत में बैठ के भात क्यों नहीं खाता है। कहने का मतलब है कि केवल ये दोगला बनाने का रहने है, और इसमें बहुत सारी बात है। अब हमारे ज्योति बाबू से उसकी सफाई लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान इसलिए रहना है, अगर हम नहीं सचेत हुए तो वो इतिहास पलट रहा है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा देर आगे बताया था, क्या होने वाला है कि इतिहास जो लिखा जा रहा है नया, उस इतिहास में ये लिखा जा रहा है 1924 में जो पहला जो हुआ आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ था, उसमें जो सही है, उसमें कहीं भी हमारे यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं उन्हीं का स्केलेटन मिला है, ना कि उन विदेशी आर्यनों का। लेकिन अब जो निकलता है, खास करके जब से भाजपा सत्ता में आई है, जो भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस में चलता है वो कहा जाता है कि नहीं ये ब्राह्मणों का है। अब वो कहते हैं कि नहीं, सबसे पुराना आप देखिएगा, आप अपने यूट्यूब इसमें क्या बोलते हैं, गूगल में देखिएगा, वो कहेगा कि सबसे पुराना नस्ल यहाँ का भारत का है तो आर्यंस का है। कितना बड़ा तमाशा कर रहा है। हम लोगों को समझने की और समझाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी साथ में आप देख सकते हैं ज्योतिनाथ कुशवाहा जी हैं, जो भारतीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी लगातार मेरे चैनल के माध्यम से भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का वीडियो चलता है और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं वीडियो पे और बोलते हैं कि यहाँ के जो ब्राह्मण भी है वो मूल निवासी है, तो इस पर आपको क्या कहना है? ये तो जैसा कि शिवाजी बाबू ने कहा, 2001 में ही तय हो गया था डीएनए टेस्ट से कि यहाँ के ब्राह्मण विदेशी हैं, तो वो अब साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी साबित हो गया डीएनए टेस्ट से। कुछ लोगों का कहना है कि डीएनए भारत में टेस्ट हुआ ही नहीं, डीएनए टेस्ट करने के लिए बहुत सारी जो है कि उसमें झेलना पड़ता है, ये कराना होता है, वो कराना होता है, तो आप डीएनए टेस्ट कहाँ से ले आए, इस तरह की बात भी करते हैं। डीएनए टेस्ट तो कराया गया था, विदेशियों ने कराया, यहाँ से भारत के भी साइंटिस्ट थे। भारत के साइंटिस्ट से विदेशी लोग थे, उन्होंने तय किया कि हाँ डीएनए टेस्ट में सारे ब्राह्मण जो है यहाँ के यूरेशियन हैं, और यहाँ के जो एसएसटी ये चीज़ तो जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार किया, या जितने ब्राह्मण नेता हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि हम विदेशी नस्ल के हैं। ऐसा थोड़ी है, आज भी कहते हैं कि हम विदेशी नस्ल के हैं, तो इसमें छुपाने की कौन सी बात है? तो डीएनए टेस्ट तो हुआ ही हुआ, ये आज के नेता भी स्वीकार करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ही अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, स्वीकार किया कि हम विदेशी नस्ल के हैं। तो अब क्या प्रूफ चाहिए? तो आप सुन रहे थे अभी ज्योतिनाथ कुशवाहा जी को, और आगे अभी हम चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम चलेंगे रवि सर के पास और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में विश्व मूल निवासी दिवस पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग कहीं ना कहीं मूल निवासी के मतलब को नहीं समझते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विश्व मूल निवासी दिवस 1982 में यूएनओ राष्ट्र संघ में, मतलब इस पर विश्व मूल निवासी दिवस पर चर्चा होने की बात हुई थी, और 9 अगस्त 1982 में राष्ट्र संघ की स्थापना बैठी थी कि मूल निवासी का जो कंसेप्ट है ना, देश में भी और विदेश में भी, कहीं गोरा काला का है, कहीं वर्ण व्यवस्था पे है, कहीं कुछ पे है, तो मतलब विदेशी और देशी का सब जगह, विदेश में भी इसका ये है, मतलब जो विदेशी है वो जहाँ जहाँ विदेशों में भी मूल निवासी जहाँ के हैं उसमें शासन किया। तो 9 अगस्त 1982 में यूएनओ राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने
मूल निवासी दिवस को एकत्रित किए जो कैसे इसको मनाना है, कैसे इसको जागृति करना है। तो उस कंसेप्ट को मतलब 1993 तक उन्होंने अपना चर्चा किया, जो पूरे विश्व के यूनियन राष्ट्र संघ के जो सदस्य लोग थे वो आपस में बैठक किए और इसीलिए 9 अगस्त 1994 को प्रथम बार जिनेवा में मूल निवासी दिवस, विश्व मूल निवासी दिवस मनाया गया। तो भारत में भी आर्य और अनार्य की बात हो रहा है, यहाँ भी भारतीय और गैर भारतीय की बात हो रहा है। यहाँ भी भारत के मूल निवासी है और जो भारत के गैर वासी है, जो बाहर से आए हुए आर्य लोग हैं, वो इसमें मुट्ठी भर वो लोग और इसमें बहुजनों पे भारत के मूल निवासी पे शासन करते हैं। तो इसलिए 9 अगस्त को हम लोग मूल निवासी दिवस मना करके पूरे विश्व के में संदेश देना चाहते हैं कि पूरे विश्व में जो भी जिस देश के जहाँ के वासी हैं, जो मूल निवासी है, वो अपने हक अधिकार को समझे, अपने पावर को समझे, अपने कर्तव्य को समझे और अपने समाज को जागृति करें कि हम इस देश के शासक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। और इसीलिए 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस हम लोग मनाते हैं और आज मनाया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दिलीप कुमार यादव जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच और एवं तीनों संगठन बामसेप और भारतीय मूल निवासी संघ, तीनों संगठन के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम रखा गया और शायद पहली बार रखा गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग मूल निवासी शब्द के मतलब को नहीं समझते हैं, उन लोगों को कैसे बताएंगे और उनके नज़दीक जाएंगे, कैसे उनको हैंडल करेंगे? देखिए, इस भारत में पूरे विश्व में मूल निवासी है। हमारे वरिष्ठ सांसद ने ये बात कहा है। निश्चित रूप से पूरे वर्ल्ड में जो दबे कुचले एक वर्ग हैं, जो दबे कुचले हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनको एक वर्ग के द्वारा दबाया जाता है और वह कहीं ना कहीं से वह जो मूल निवासी हैं वहाँ के, मैं खास करके भारत की बात करूँगा। भारत में जो SC ST OBC हैं वो जो है भारत के मूल निवासी हैं और हम अपने मूल निवासी, मूल का मतलब होता है ओरिजिनल। अगर ऐसे किसी को कहा जाए कि मूल, तो उसका ओरिजिनल होता है, इंग्लिश होता है ओरिजिनल, माने वासी, ओरिजिनल वासी। स्पष्ट हो गया कि मूल निवासी माने हम भारत के ओरिजिनल वासी है। तो दूसरा कौन है? तो हमारे देश में जो आर्य हैं या जो 12% लोग हैं, अभी हम 88% लोग इस भारत के मूल निवासी हैं और 12% जो लोग हैं वो अब हमारे भारत के नहीं हैं। इसका जीता जागता प्रमाण है। अगर आप बहुत पहले से, आप 10,000 वर्ष पहले से जब आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा लोगों को धर्मशास्त्र वगैरह बना करके भी भरमाया गया है। अगर उसको उठा कर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी अनार्य और अनार्य युद्ध हुआ। हमारे लोगों को पढ़ाया गया धर्मशास्त्र में, आर्य और अनार्य युद्ध हुआ। तो आर्य वो थे, अनार्य हमारे लोग, हम लोग थे, माने द्रविड़ वंश के लोग थे। वही जो लड़ाई आगे चलती गई, छल कपट प्रपंच से हमारे अनार्य लोगों को आर्यों ने हराया और वही लड़ाई आगे बढ़ के जब जाएंगे तो देव दानव के रूप में हो गया। वो अपने आप को देवता घोषित कर लिया और हम लोगों को दानव, राक्षस, दैत्य घोषित किया। तो ये दोनों में भी युद्ध हुआ। फिर आपको देवासुर संग्राम, सुर और असुर संग्राम हुआ। उसमें भी है स्पष्ट रूप से कि एक मूल निवासी है और एक विदेशी है। फिर उसी तरह से जब आगे जाएंगे तो आपको आगे में पता चलेगा कि मठ और मंदिर में भी लड़ाई हुई है। मठ हमारे लोगों का, हमारे जो महापुरुष हैं, जिनकी जो महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है, हमारे महापुरुष मठ में रहा करते थे और अपने बहुजन लोगों को जा करके विचारधारा देते थे, समझाते थे, उसको बताते थे और वो लोग मंदिर में हुआ करते थे। तो बाद में मठ मंदिर में भी लड़ाई हुआ। फिर यही आगे चल के जब इस नए युग में अगर आप आएंगे तो आप इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड के रूप में हो गया। वही रूप वही है जो देव दानव से, आर्य अनार्य से जो आया, वही बदलते 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 वो आ गया तो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड के रूप में हो गया। वर्तमान में जो हमारी लड़ाई चल रही है वो स्पष्ट रूप से अगर पॉलिटिकल रूप में देखेंगे तो एक RSS है और एक हमारे बहुजन जो दल हैं, जितने भी देश में बहुजन दल हैं, वो दोनों आपस में यहाँ भी जो है लड़ाई हो रही है।
यानी अगर इस संगठन के रूप में अगर देखेंगे कि लड़ाई कैसे हो रही है दोनों में, तो लड़ाई हो रही है आज आरएसएस में और एक पूरे वर्ल्ड लेवल का एक संगठन बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी इंक्लाइंड फेडरेशन, और ये दोनों आरएसएस और ये बैकवर्ड बामसेफ में आज लड़ाई हो रही है। और बामसेफ का ही यह है भारतीय मूल्यवासी संघ एवं भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच ये बना हुआ है। और हम जगह जगह मंच लगा करके अपने समाज के लोगों को ये बताते हैं, समझाते हैं कि हम SC ST OBC वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहिए, हम लोग ही भारत के मूल्यवासी हैं। और इसका प्रमाण बताते हैं, प्रमाण बहुत हजारों प्रमाण है। हमारे साथियों ने कहा DNA टेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया में 2001 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा कि भारत के मूल्यवासी SC ST OBC जो हैं वो भारत के मूल्यवासी हैं। और जब ये जानकारी हुई टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा तो रातों रात उस प्रेस को जला दिया ब्राह्मणों ने, उस प्रेस को जला दिया। और जलाने के बाद हमारे समाज में ये जागृति आई, ये संगठन के लोग उस विचारधारा को लेकर के आगे चले, हम अपने लोगों को समझाने का जो प्रयास किए। इतना ही नहीं, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा है, दीनदयाल उपाध्याय ने स्वीकार किया है कि हम विदेशों से आए हुए आर्य हैं। उसका दयानंद सरस्वती ने स्वीकार किया है कि हम विदेशों से आए हुए आर्य हैं। हम भोजन की तलाश में भटकते भटकते भारत चले आए थे और हम यहाँ पर जो है यहाँ की जो वर्ण, वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, यहाँ का जो वातावरण था उनको अच्छा लगा और धीरे धीरे यहाँ बस गए। और बस जाने के बाद वो धीरे धीरे यहाँ के हमारे जो मूल्यवासी जो राजा हुआ करते थे उनको छल कपट प्रपंच से उनको जो है परास्त किया और परास्त करके अपना एक शासन स्थापित कर दिया, जो शासन आज तक चल रहा है। तो अभी वर्तमान में हम भारत के मूल्यवासियों को ये बताना चाहते हैं कि हम भारत के मूल्यवासी जो हैं SC ST OBC हैं, जो 6743 जात में बटे हुए हैं, हम सभी एक वंश के लोग हैं। क्योंकि एक वंश का प्रमाण आपको मिलेगा सम्राट अशोक चंद्र गुप्त मौर्य के समय, जिस समय विदर्भ की हत्या किया उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, हम सभी एक वंश के लोग थे। उतना ही नहीं, जब DNA टेस्ट किया गया, जब नर कंकाल मिला तो नर कंकाल का जब वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया तो उसमें स्पष्ट पाया कि एक कंकाल है जो भारत के मूल्यवासियों का है और एक कंकाल है जिसका DNA टेस्ट नहीं मिलता है। और ये है भारत के जो विदेशी हैं, आर्य हैं, जो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं और उनका DNA स्पष्ट रूप से यूरेशिया से मिलता है। और हम 85% 88% जो लोग हैं, जो 6743 जात में ब्राह्मणों के द्वारा बांटे गए हैं, हम सभी एक वंश के लोग हैं। इसका स्पष्ट रूप से DNA टेस्ट आ चुका है और इसकी लड़ाई हम देश के अंदर लड़ रहे हैं। और मूल्यवादी दिवस मना करके पूरे विश्व में, खास करके मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा है, यहाँ हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है और इनको कमज़ोर बनाया जा रहा है। तो हम भारत के मूल्यवासियों को, SC ST OBC को हम ये बताना चाहते हैं कि हम भारत के मूल्यवासी हैं। हम सभी भारत के मूल्यवासी, हम एक जगह हों, एक हो। साथ ही साथ हम संगठन, जो भारतीय मूल्यवासी के नाम से जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि भले संगठन अलग अलग नाम से हो सकता है, संगठन अलग हो सकता है, लेकिन विचारधारा एक है, सबका विचारधारा एक है। इसलिए हम सब मिल करके और तमाम भारत के SC ST OBC को एकजुट करेंगे और 12% 10% जो विदेशी आर्य हैं उनको निश्चित रूप से भगाएंगे और इसमें हम पूर्ण सफल भी होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।